नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे डेली न्यूज बुलेटिन में। आज की पहली खबर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन से जुड़ी है। लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन हाल ही में बड़े इमोशनल और प्राउड नजर आए। मौका था उनके बेटे अभिषेक बच्चन के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने का। फ्रेंड्स ने अभिषेक के सिल्वर जुबली माइलस्टोन को बड़े प्यार और एडमिरेशन के साथ सेलिब्रेट किया। फैंस बच्चन परिवार के घर जलसा के बाहर इकट्ठे हुए उनके हाथों में अभिषेक के पोस्टर थे और वो उनके लिए चीयर कर रहे थे। अमिताभ बच्चन भी अपने रेगुलर संडे रिचुअल के तहत फैंस से मिलने बाहर आए, लेकिन इस बार ये पल और भी खास हो गया जब भीड़ में कांग्रेचुलेशंस टू अभिषेक सर के नारे गूंजने लगे। एक फैन ने तो जूनियर बच्चन के लिए दिल से एडमिरेशन जताते हुए भी सुनाया। बाद में अमिताभ बच्चन ने इन टचिंग सीन्स का एक वीडियो कंपाइलेशन अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने बस इतना लिखा, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस लव। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी से करीना कपूर के साथ डेब्यू किया था। तब से वो धूम सीरीज, युवा और 5 जैसी बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, फिल्मी दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म निकिता रॉय की रिलीज डेट में बदलाव आ गया है। फिर से ये फिल्म पहले 27 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने आखिरी समय में इसकी रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी है। फिल्म 18 जुलाई को सिनेमास में दस्तक देगी। ये फैसला बड़े फिल्मों के टकराव यानी क्लैश को टालने के लिए किया गया है। 27 जुलाई को काजोल की मां और विष्णु मंचू की कन्नप्पा भी रिलीज होनी थी। प्रोडक्शन हाउस निकी विकी भगनानी फिल्म्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऑडियंस तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ये फिल्म के हित में था, हम ज्यादा ऑडियंसेस तक पहुंचना चाहते हैं। सोनाक्षी ने यह भी कहा कि फिल्मों के रिलीज डेट आगे बढ़ना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अजय देवगन की फिल्म औरों में दम था का भी जिक्र किया, जो कल की 2898 एडी से टकराव से बचने के लिए आगे बढ़ाई गई थी। बता दें कि निकिता रॉय सोनाक्षी के भाई कुश सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सोहेल नायर भी खास किरदारों में हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे डेली न्यूज बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है, जहां एक जाना माना चेहरा फिर से वापस लौट आया है। लंबे समय से चल रही अफवाहों और खबरों के बाद वेटरन बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो हेरा फेरी 3 में वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। एक पॉडकास्ट में जब परेश रावल से हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरा मानना है कि जब लोगों ने किसी चीज को इतना पसंद किया है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडियंस के प्रति। ऑडियंस ने आपको इतना एडुलेशन दिया है, आप चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मेहनत करके उनको फिल्म दो। एक्टर ने आगे कहा, तो मैं इस मत का हूँ कि सब साथ में आए, मेहनत करें और कुछ नहीं। इट्स ऑल रिजॉल्व नाउ। उन्होंने ये भी बताया कि ओरिजिनल कास्ट के साथ हेरा फेरी 3 बन रही है। परेश रावल ने हंसी में कहा, पहले भी आने ही वाली थी। इट्स जस्ट दैट वी हैड टू फाइन ट्यून आवरसेल्व्स। After all of them are creative, be it Priyadarshan, Akshay और सुनील। They are friends for many years. याद दिलाते हैं कि परेश रावल ने हेरा 3 से सडन एक्सिट याद दिलाते चलें कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से सडन एक्सिट पिछले कई हफ्तों से हेडलाइंस में था। पहले रिपोर्ट्स थी कि वो क्रिएटिव रेफरेंसेस के वजह से फिल्म छोड़ गए थे, लेकिन 18 मई को परेश ने एक्स पर ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। नमस्कार दर्शकों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के घर मन्नत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहरुख खान का बांद्रा बैंडस्टैंड पर स्थित आइकॉनिक बंगलो मन्नत बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेडार पर आ गया है। एक कंप्लेंट के बाद ये जांच शुरू हुई है, जिसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी सीआरजेड नॉर्म्स के एलिजेड वायलेशंस का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स ने एक्टर की 27,000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन किया है। ये जांच इस बात की पुष्टि करने के लिए की गई है कि बिना जरूरी परमिशंस के कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंस्पेक्शन इस बात का पता लगाने के लिए किया गया है कि क्या प्रॉपर्टी के आसपास कोई रिनोवेशन या एक्सपेंशन एक्टिविटी ने सीआरजेड गाइडलाइंस को तोड़ा है। ये गाइडलाइंस सेंसिटिव कोस्टल एरियाज में अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को रोकने के लिए है। आपको बता दें कि मन्नत में फिलहाल 2 साल से रिनोवेशन का काम चल रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इस मेकओवर में बंगलो के अनेक्स में 2 एडिशनल फ्लोर्स ऐड करना भी शामिल है। अब देखना यह है कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है।